दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे मर्डर केस की कहानी है जिसकी फाइल हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। पर एक पुलिस ऑफिसर के दबाव में वो केस दोबारा ओपन हुआ और वो कातिल जो अब तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था वो इस बार पकड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमय कत्ल की कहानी है जहाँ कातिल एक बार तो बच निकलता है पर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की सूझबूझ से वो पकड़ा जाता है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसलमेर से। 2020 में जैसलमेर जिले के एसपी थे अजय सिंह। उस साल शाहगढ़ पुलिस स्टेशन से उनके पास एक मर्डर केस की क्लोजर रिपोर्ट आई। एसपी अजय सिंह ने सोचा कि साइन करने से पहले क्यों न एक बार इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए। असल में मर्डर केस 2 साल पुराना था। एसपी अजय सिंह को जैसलमेर जिले की कमाल संभालते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, तो ऐसे में उन्हें इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब एसपी अजय सिंह ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्हें इस रिपोर्ट में कई चीजें अटपटी लगी। दरअसल ये केस था एक बाइक एक्सीडेंट का जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पर रिपोर्ट पढ़ने के बाद एसपी अजय सिंह को लग रहा था कि ये कोई बाइक एक्सीडेंट का केस नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान्ड मर्डर है। अब ऐसा क्या था उस फाइल में, उसे बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरा केस क्या है। असबाक मोन ये वो व्यक्ति है जिसके मर्डर केस की फाइल ने एसपी अजय सिंह को पूरी तरह से सकते में डाल दिया था। असबाक मोन केरल के कुन्नूर जिले का रहने वाला था, लेकिन बाद में नौकरी की वजह से वो बेंगलुरु शहर में रहने लगा था। असबाक पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल था पर उसका पैशन बाइक राइडिंग था। वो अक्सर देश विदेश में होने वाले मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया करता था, जिसकी वजह से इस फील्ड में उसने काफी नाम कमाया था। असबाक मोन की शादी हो चुकी थी और उसकी 5 साल की एक बेटी भी थी। 18 अगस्त 2018 में राजस्थान के जैसलमेर शहर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए असबाक अपने 5 दोस्तों के साथ बेंगलोर से जैसलमेर आता है। 15 अगस्त की शाम को जैसलमेर पहुंचने के बाद ये सभी दोस्त बाइक रैली के आयोजकों द्वारा लगाए गए कैंपों में रुकते हैं। अगले दिन यानी कि 16 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे असबाक अपने 5 दोस्तों के साथ उस ट्रैक को देखने निकल पड़ता है जहां 18 अगस्त को बाइक रैली होने वाली थी। जिस जगह ये रैली होने वाली थी वहां दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। ट्रैक देखने गए असबाक के सभी दोस्त शाम होते होते कैंप वापस आ जाते हैं, पर असबाक कैंप में वापस नहीं लौटता और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार आउट ऑफ रीच आ रहा था। उसके सभी दोस्तों को लगा कि शायद वो रास्ता भूल गया है, इसलिए उसे लौटने में देर हो रही है। मगर जब वो पूरी रात कैंप में वापस नहीं आता तो उस कैंप में मौजूद सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगती है। अगले दिन यानी कि 17 अगस्त की सुबह असबाक के दोस्तों के साथ कैंप में मौजूद सभी लोग उसे ढूंढने उसी जगह जाते हैं जहाँ से असबाक का अपने दोस्तों से साथ छूटा था। लोगों ने पूरा दिन उस रेगिस्तान में असबाक को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। थक हार कर सभी लोग पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और असबाक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अगले दिन यानी कि जिस दिन वो बाइक रैली होनी थी उस दिन पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति का कॉल आता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि उसे रास्ते में एक बाइक सवार की लाश मिली है और पास में ही उसकी बाइक भी खड़ी है। इस कॉल के बाद पुलिस फटाफट असबाक के दोस्तों के साथ उस स्थान पर पहुंचती है जहां से उस व्यक्ति ने कॉल किया था। रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में लाश काफी हद तक सड़ चुकी थी, पर कपड़ों और बाइक की वजह से लाश को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जिस रैली के लिए असबाक अपने घर से इतना दूर आया था उसी रैली वाले दिन उसकी लाश एक सुनसान जगह पर बरामद हुई। उसकी लाश के पास ही उसकी बाइक बकायदा स्टैंड पर खड़ी थी और उस पर हेलमेट भी टंगा हुआ था। ना तो उसकी बाइक पर, ना उसके जिस्म पर और ना ही जमीन पर ऐसे कोई निशान थे जिसे देखकर कहा जा सके कि ये मौत किसी दुर्घटना से हुई है। उस पूरे क्राइम सीन को देखकर पुलिस को लगा कि शायद असबाक रेगिस्तान में अपने कैंप में वापस लौटने का सही रास्ता नहीं ढूंढ पाया और भूख और प्यास की वजह से उसकी जान चली गई। पर ये सब बातें बस पुलिसिया अनुमान भरी थी। अपनी इन सभी बातों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस बेंगलोर में रह रही उसकी बीवी सुमेरा को इस पूरी घटना के बारे में बताती है। पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी सुमेरा अपने 2 रिश्तेदारों के साथ बेंगलुरु से जैसलमेर पहुंचती है। इस दौरान जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि असबाक की मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई, क्योंकि आमतौर पर ऐसी चोट लगने की हालत में या तो जख्मी शख्स की फौरन मौत हो जाती है या फिर वो लकवे का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही असबाक के पेट में डॉक्टरों को अनडाइजेस्ट फूड मिला था, यानी कि अधपचा खाना,
डॉक्टरों के अनुसार जब इंसान के पेट में अधपचा खाना मौजूद होता है तो उसकी मौत कम से कम भूख की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके बाद पुलिस इस केस की मर्डर के एंगल से भी जांच करती है, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उन्हें किसी पर शक हो सके। पुलिस इस सिलसिले में असबाग की पत्नी से भी पूछताछ करती है, लेकिन उसकी पत्नी सुमेरा भी किसी पर कोई शक नहीं जताती। ऐसे में फिर पुलिस ने इस मामले की जांच में ज्यादा रुचि नहीं ली और 2 साल बाद पुलिस ने आखिरकार इस मामले को बंद करने का फैसला ले लिया। 2 साल में जैसलमेर के पुलिस अफसरों की टीम बदल चुकी थी। जैसलमेर की कमान अब नए एसपी अजय सिंह ने संभाल ली थी। उनके पास जब असबाग की रहस्यमय मौत की फाइल क्लोजर रिपोर्ट के लिए पहुंची तो उन्होंने मामले को फुल एंड फाइनल करने से पहले उस रिपोर्ट को एक बार पूरी गहराई से पढ़ने का फैसला किया। रिपोर्ट पढ़ते समय जब उनकी नजर असबाग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लिखी बातों पर गई तो वो हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां एक तरफ मौत का कारण गर्दन की हड्डी टूटने को बताया गया था, तो वहीं पुलिस रिपोर्ट में मौत का कारण भूख और प्यास थी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया था कि असबाग के पेट में अधपचा खाना मिला है, यानी कि पेट का खाना पूरी तरह से पचा ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि खाना पचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके साथ पुलिस ने रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि असबाग की गर्दन की हड्डी बाइक से गिरने की वजह से टूटी थी। गर्दन की हड्डी टूटने के बाद या तो इंसान मर जाता है या फिर लकवा का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में फिर इस बाइक को स्टैंड पर किसने खड़ा किया और एक प्रॉपर तरीके से उस बाइक पर असबाग का हेलमेट किसने टांगा? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जैसलमेर के नए एसपी अजय सिंह को पुलिस रिपोर्ट में नहीं मिल रहे थे और इसलिए उन्होंने तत्कालीन डीएसपी भवानी सिंह को इस मामले को नए सिरे से तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की तफ्तीश करना शुरू कर दिया और असबाग के इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बारे में पता लगाने लगी। इसी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि असबाग के अपनी पत्नी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि एक बार उसकी पत्नी ने किराए के गुंडों से असबाग की पिटाई भी करवाई थी। और फिर जब पुलिस ने इस सिलसिले में असबाग के घर वालों से बात की तो उन्होंने भी असबाग की पत्नी पर ही अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगाया और कहा कि वह असबाग को पसंद ही नहीं करती थी, बल्कि उसका तो कहीं और चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। इस तरह की शुरुआती जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने असबाग की पत्नी सुमेरा के साथ साथ रैली के लिए वहां पहुंचे असबाग के दोस्तों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच कराने का फैसला किया। और इसी कोशिश में पुलिस को पता चला कि असबाग की पत्नी सुमेरा का नीरज नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने रैली वाले दिन को रिविजिट करने का फैसला किया। छानबीन से पता चला कि उस साल रैली के लिए असबाग मुन अपने 5 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। उसकी टीम में संजय, विश्वास और अब्दुल साबिक नाम के 3 दोस्तों के अलावा 2 विदेशी बाइकर भी थे। रैली से पहले असबाग के दोस्तों ने 2 रूट्स पर प्रैक्टिस करने का फैसला किया था और अगले दिन असबाग, संजय, विश्वास और साकिब एक रूट पर जाने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी 2 विदेशी बाइकरों को दूसरे रूट पर भेज दिया जाता है। इसके बाद असबाग की मोबाइल लोकेशन के अनुसार संजय, विश्वास और साकिब ये तीनों दोस्त उसके साथ ही थे। इसके बाद असबाग तो गायब हो गया, लेकिन बाकी के दोस्त एक एक करके शहर लौट आए। तो अब पुलिस की शक की सुई संजय, विश्वास और साकिब पर पड़ती है, क्योंकि वो आखिरी 3 लोग थे जिन्होंने असबाग को आखिरी बार देखा था। इसलिए पुलिस ने असबाग के 3 दोस्तों से सख्ती से पूछताछ करने का मन बनाया और फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बेंगलोर पहुंच गई। संजय और विश्वास को तो पुलिस ने पकड़ लिया, पर साकिब पुलिस की गिरफ्त से बच निकला। इसके बाद पुलिस की सख्ती के आगे संजय और विश्वास ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और उन्होंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। उन्होंने बताया कि असबाग के कत्ल के पीछे असबाग की पत्नी सुमेरा का हाथ है। असल में शादी के बाद भी असबाग की पत्नी सुमेरा का अपने पुराने आशिक नीरज के साथ लव अफेयर चल रहा था। वो चाहती तो आसानी से अपने पति को तलाक देकर नीरज के साथ जा सकती थी, पर सुमेरा की नजर असबाग के पैसों और प्रॉपर्टी पर थी। असबाग ने अपने नाम में बेंगलोर और दुबई में करोड़ों का घर ले रखा था, जिस पर सुमेरा की शुरू से नजरें थीं। पर यह सब सुमेरा को तब तक नहीं मिल सकता था जब तक कि असबाग जिंदा रहता। इसलिए जब सुमेरा को असबाग के बाइक रैली के बारे में पता चला तो उसने असबाग के तीनों दोस्तों को असबाग की सुपारी दे दी। संजय और विश्वास की माने तो असबाग को मारने की सुपारी तकरीबन 50 लाख में तय हुई थी। इसके बाद 16 अगस्त 2018 की सुबह बाइक रैली का ट्रैक देखने के बहाने इन तीनों ने बड़ी चालाकी से असबाग के 2 विदेशी दोस्तों को अलग ट्रैक पर भेज दिया और खुद असबाग को लेकर अलग ट्रैक पर निकल गए। दोपहर में नाश्ता करने के बहाने ये लोग रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में रुके
और यहीं पर मौका देखकर इन्होंने लोहे की रॉड से उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार किया, जिससे असबाक वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद उसके सिर को इन तीनों ने रेत के बीच में घुसा दिया ताकि वो सांस ना ले सके, और इस तरह कुछ ही समय में असबाक की मौत हो गई। ये एक ऐसी हत्या थी जिसमें ना खून निकला था और ना ही कोई गंभीर चोट आई थी। अगर एसपी अजय सिंह ने असबाक की फाइल बिना पढ़े ही साइन कर दी होती तो शायद असबाक के कातिल कभी पकड़े ही ना जाते। खैर, इन दोनों के कबूलनामे के बाद पुलिस इस कत्ल की मास्टरमाइंड असबाक की पत्नी सुमेरा को ट्रैक करना शुरू कर देती है, और कुछ दिन की लुकाछुपी के बाद आखिरकार पुलिस सुमेरा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लेती है। अब सुमेरा और उसके सभी साथी जेल में बैठकर अपने कुकर्मों की सजा का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, देखना होगा कोर्ट उन्हें क्या सजा देता है। तो दोस्तों, ये थी असबाक मोहन मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।